संदेह एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जो हमारी समग्र ऊर्जा को, हमारी प्राण शक्ति को एक जगह पर केंद्रित होने से रोकता है। इसकी वजह से हम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। संदेह की वजह से हम अपनी समग्र ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित नहीं कर पाते। हमें इस संदेह की वजह से डर होता है कि अगर मैं इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे। हमें डर होता है लोगों का। ये कुछ संदेह ऐसा है जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेक लगाते हुए गाड़ी की गति धीमी हो जाती है, और साथ में अगर हम एक्सीलेटर पे भी पैर रखते हैं तो गाड़ी की गति उतनी नहीं हो पाएगी जितनी हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गति चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? पैर को हटाना होगा ब्रेक से और एक्सीलेटर को दबाना होगा, तभी हम अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। ठीक ऐसे ही अपने जीवन में भी कुछ संदेह हैं, कुछ ब्रेक्स हैं। उन ब्रेक्स को हटाना होगा, उन संदेह को हटाना होगा ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उतनी गति दे पाएं। वो ब्रेक क्या है? डर, संदेह, अनुशासनहीनता, आत्मविश्लेषण की कमी, आत्मसम्मान की कमी। तो फ्रेंड्स, इन संदेह को छोड़ते हुए हमें अपने लक्ष्य के ऊपर अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी प्राण शक्ति को लगाना होगा। बहुत बार हम सबसे बड़ी कमी क्या करते हैं? किसी और के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, किसी और के द्वारा निर्धारित किए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। हमें संदेह होता है उसके ऊपर कि क्या ये हमारे लिए है या नहीं। और जीवन में हमें हमेशा अपने लक्ष्य का निर्धारण स्वयं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के हम खुद जिम्मेदार हैं। अगर कोई लक्ष्य हम निर्धारित कर लेते हैं, उसका अच्छा और बुरा प्रभाव हमें झेलना होता है। तो हमें अपने लक्ष्य को खुद जानना होगा। जब हमारे अंदर से आवाज़ आए कि हाँ, ठीक इस लक्ष्य के लिए, ठीक सही इसी लक्ष्य के लिए मैं बना हूँ, इस लक्ष्य को पाने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मैं इस धरती पर मेरा आना इस लक्ष्य के लिए हुआ है, तो अपनी पूरी प्राण शक्ति तब उस लक्ष्य के ऊपर हमें झोंक देनी चाहिए। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लगातार बहुत बार हम गिरते हैं, ठोकर खाते हैं, हम असफल भी होते हैं। तो क्या असफलता उसका अंत है? नहीं, असफलता उसका अंत नहीं है। असफलता उसका एक अनुभव है, और उस अनुभव को सीखते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। निरंतर प्रयासरत रहना होगा उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। याद रखिए, सफलता उसूलों का नाम है और कुदरत परिवर्तनशील है। इस धरती पर कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है। कोई भी चीज स्थायी नहीं रह सकती। हर चीज की दो अवस्थाएं होती हैं, या तो वो गति करेगी, आगे बढ़ेगी, या फिर वो वहीं पर सड़ जाएगी। जिस प्रकार एक बीज, एक वृक्ष का बीज इस धरा के अंदर दबा दिया जाता है, जमीन के अंदर उसको गाड़ दिया जाता है, वो विशालकाय वट वृक्ष बन जाता है। अन्यथा कुछ समय के बाद वही बीज खराब हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। ऐसा ही हमारे अपने विचारों के साथ है। अगर हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो हम लक्ष्य को हासिल करते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे अंदर जो हुनर छिपा हुआ है, उस हुनर को अगर हम पहचानते हुए उस हुनर के ऊपर काम करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए अपने पूरी प्राण ऊर्जा, पूरी शक्ति को झोंक देते हैं और उसको हम हासिल करते हैं, उससे हम एक नया निर्माण करते हैं, इस समाज के अंदर एक नए योगदान को लेकर के आते हैं। उस हुनर को जब हम पहचान नहीं पाते, वो हुनर हमारे अंदर ही खत्म हो जाता है, दब जाता है, मर जाता है। याद रखिए, हम इस कुदरत का एक अंश हैं और कुदरत नियम से बंधी हुई है, अनुशासन से बंधी हुई है। अगर हम अनुशासित हैं तो हमारा लक्ष्य भी निर्धारित है और हमें अवश्य उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। प्लैनेट्स का मूव करना, धरती पर ऋतुओं का बदलना,
इस प्रकृति के अंदर जितने भी बदलाव होते हैं वो एक तयशुदा, एक तय समय पर वो बदलाव होते हैं। तो हम उस बदलाव से अलग नहीं हो सकते। हम भी अनुशासन से बंधे हुए हैं। इसलिए अगर हमें लक्ष्य को निर्धारित समय पर प्राप्त करना है तो हमें अनुशासित होना होगा, हमें अपने जीवन को अनुशासित करना होगा। जब जब इंसान ने अनुशासित होकर एक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की है, अपनी संपूर्ण प्राण ऊर्जा, संपूर्ण शक्ति को उस लक्ष्य के ऊपर लगा दिया है, तब तक आविष्कार हुए हैं, तब तक सृजन हुआ है, संरचनाएं हुई हैं। तो अपनी पूरी प्राण शक्ति के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ अपने लक्ष्य पर जुटे रहो, लगे रहो। निर्धारित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, हासिल कर पाएंगे। मिलते हैं इसी ऊर्जा के साथ, इसी प्राण शक्ति के साथ।